वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मरना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमपी पटवारी की सीरीज चल रही है और आज हम पार्ट 16 को लेकर आने वाले हैं आपके सामने। अभी तक हमने 15 सीरीज़ लगा चुके हैं। आप लोगों ने उसमें काफ़ी सारा हमें सपोर्ट किया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने उसमें दिए और आपने उन पर बाकायदा पूरी तरह मेहनत की है। और इसी बात को लेकर अपन आगे बढ़ेंगे और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है, नियमों का समूह जिनके अनुसार कंप्यूटर के मध्य डाटा संचारण होता है। ये क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आप इसको आप समझ लीजिए, नियमों का समूह अगर पेपर में क्वेश्चन में पूछा है तो उसका आंसर आप आंख बंद करके प्रोटोकॉल लगा दीजिए। आंख बंद करके प्रोटोकॉल लगा दीजिए। यदि पूछा गया है कि प्रोटोकॉल क्या है तो नियमों का समूह आंख बंद करके लगा दीजिए। यही क्वेश्चन पलट के आएगा, घूम फिर के आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। आपका आंसर सही हो जाएगा। नियमों का समूह जिसके अनुसार कंप्यूटर के साथ हम डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सही आंसर है। सर्वर से क्लाइंट पर सूचना ट्रांसफर करना। जब सर्वर कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर पे, हमारा कंप्यूटर क्लाइंट होता है, हमारे कंप्यूटर पे कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसे दोस्तों हम डाउनलोडिंग कहते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है डाउनलोडिंग। नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर जो जुड़े हुए कंप्यूटर पर सूचना को नियंत्रित करता है तथा भेजता है। नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर जो मुख्य कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर होता है, जो अन्य कंप्यूटर को आपस में जोड़ देता है, ये आपका मुख्य कंप्यूटर है। और यहाँ से आपके सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, जो आपने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा होगा। हमने फंडामेंटल में पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर आप देख लीजिए। मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ देख लीजिए, या फिर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ आप देख लीजिए कि टोपोलॉजी क्या होती है और होस्ट कंप्यूटर क्या होता है। तो हमारा जो मेन कंप्यूटर है, ये यहाँ से सारे कंप्यूटर कनेक्ट है, इसे हम होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका आंसर है होस्ट कंप्यूटर। वे डिवाइस जो हमारे निर्देश या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जी हाँ, जो हमारे ऑर्डर्स हैं, हमारी कमांड हैं, उनको कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, यानी कि सीपीयू के अंदर पहुंचाती हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसका आंसर है इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, ऐसा कंप्यूटर जो कंप्यूटर की सूचना को एक्सेस करता है तथा बिना अनुमति के उसे बदलने की कोशिश करता है। जी हाँ, आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश करता है, आपकी बिना अनुमति के कंप्यूटर में प्रवेश करने की कोशिश करता है और आपका डाटा को चोरी करने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सब कहते हैं हैकर। बहुत अच्छे से जानते हैं आप क्या कहते हैं उसे, अपन हैकर कहते हैं। दोस्तों, आपको मैं अभी एक चीज बता दूं, ये चैनल जो बनाया गया है दोस्तों उन लोगों के लिए बनाया गया है, खास करके जो लोग गरीब हैं और किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किताबें भी खरीद सकें। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं ताकि वो लोग इस वीडियो से अपने क्वेश्चन को पढ़ सकें, पढ़ करके कुछ सीख सकें और सीख करके अपने एग्जाम पास करके अपने मंजिल तक पहुंच सकें। उनके लिए पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ उस सबको नोट करने की जरूरत भी नहीं है। इस सब की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं हूं, टेंशन मत लो। अगला प्रश्न है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल से बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन मेरे अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है और हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि बुरा भी लगता है तो भी हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए और बेटर और अच्छा क्या करें। इसमें से वे डिवाइस, सॉरी दोस्तों, अभी आपका एक जो क्वेश्चन है वो रह गया। आपका एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है, दो नाम है हैकर और क्रैकर। हैकर क्या होता है, क्रैकर क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूं।
वह व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम के सुरक्षा उपयोग पर अपना नियंत्रित करने के बाद उस सिस्टम से गैर कानूनी तौर पर सूचना प्राप्त करता है। क्रैकर, हैकर, पोर्टर या होस्ट। दोस्तों, गैर कानूनी तरीके से यदि आपके कंप्यूटर से कोई भी इंसान इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है, गैर कानूनी तरीके से आपके कंप्यूटर से कोई भी व्यक्ति कुछ भी जानने की कोशिश करता है बिना आपकी अनुमति के, उसे हम क्रैकर कहते हैं, उसे हम हैकर नहीं कहते। आप जानते हैं कि आपके बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, हैकिंग के कोर्स हैं, हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। तो फिर हैकिंग और कराते हैं तो वो कोई गैर कानूनी कोर्स नहीं कराते। हैकिंग एक अच्छा काम है। जब किसी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए कि वो कितना मजबूत है तो हम उसे हैक करते हैं, उसे हैक कर देते हैं। आपकी अनुमति उसमें मिलती है, आपकी परमिशन मिलती है, तब उसे हैक करते हैं, तो उसे हम हैकर कहते हैं। जो आपके सामने आपकी मर्जी से कोई चीज को हैक करता है, आपकी सुरक्षा के लिए किसी चीज को हैक करता है, उसे हम हैकर कहते हैं। लेकिन जो आपकी अनुमति के बिना डाटा को चोरी करता है, निकालता है, डाटा को सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ देता है, उसे हम क्रैकर कहते हैं। दोस्तों, तो हैकर में और क्रैकर में छोटा सा डिफरेंस है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण कीबोर्ड बिल्कुल है। पहला आंसर ही कीबोर्ड है जो आपका इनपुट डिवाइस है, सभी जानते हैं। वे डिवाइस होते हैं जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में दिखाते हैं। जी हाँ, आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल सही जवाब दिया। वे डिवाइस जो आपकी इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे पहले लोग जवाब दे देते हैं। ऐसी वेबसाइट जो सामानों के क्रय विक्रय से संबंधित सूचना प्रदान करती है, क्या हो सकती है? बिल्कुल सही जवाब, पोर्टल। जी हाँ, ऐसी कोई भी वेबसाइट जिस पे आप सामानों की क्रय विक्रय की इंफॉर्मेशन लेते हैं उसे हम पोर्टल कहते हैं। आजकल लोग बहुत ज्यादा पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी देखते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ये शॉपी और पता नहीं मीशो, कौन कौन सी ऐप है जिनका इस्तेमाल आप करते हैं, वो सब आपके पोर्टल कहलाते हैं। दोस्तों, सही आंसर है बिल्कुल पोर्टल। इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण आप देखिए, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, लेकिन माउस यह आपका इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, सही जवाब इनपुट डिवाइस। ALU का पूरा नाम क्या होता है? ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो आपकी CPU के अंदर का एक भाग है। CPU जो होता है आपका CPU के अंदर आपके मेनली दो हिस्से होते हैं, एक आपका CU और एक आपका ALU। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये आपके कंप्यूटर के अंदर अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये क्या होते हैं? अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन क्या है? अरिथमेटिकल मतलब आपके जोड़ गुणा भाग जो आप करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं कोई ऑन और ऑफ होना। आप देखते हैं आजकल कंप्यूटर से बहुत लोग चेक कर लेते हैं कि वो चीज चालू है या बंद है ना, तो वो ऑन ऑफ चेक करने का काम लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU करता है। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम CPU नहीं है, CU का पूरा नाम क्या है? CPU के दो हिस्से होते हैं, मैंने बताया था अभी, ALU और CU। ALU पहला वाला क्वेश्चन और CU यहाँ पे आ गया। CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं CU को देख करके। CU का पूरा नाम देखेंगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल यूनिट, लेकिन CPU में पूरा नाम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी इंफॉर्मेशन को, सभी सूचनाओं को, आंकड़ों को, निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है। कंप्यूटर का वो भाग जहां पर सभी आंकड़ों को, सभी डाटा को, सभी सूचनाओं को, निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, मेमोरी कहते हैं। बहुत होशियार लोग हैं आप लोग। कंप्यूटर में अंक गणितीय क्रियाएं, जोड़, गुणा, भाग, घटाव जो होती हैं, इन सबको और तार्किक क्रियाओं को करने के लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने अभी अभी बताया था आपको, क्या है, कौन है, जरूर बताइए कमेंट दे करके। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी, यह देखिए पेपर पहले एग्जाम में आ चुका है। तो डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी जो होता है वो दोस्तों क्या होता है? प्रिंटर के द्वारा छापा हुआ एक प्रिंट आउट, पेपर पर निकाला हुआ प्रिंट आउट।
प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, प्रिंटर के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही बता चुका हूं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर आपके इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। वो कौन से होते हैं, कौन से नॉन इम्पैक्ट हैं, कौन से इम्पैक्ट हैं, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वे प्रिंटर जिसके अंदर ठोस प्रिंटिंग की जाती है, यानी कि किसी भी दबाव के माध्यम से, प्रेशर मार के और रिबन के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है। यहाँ रिबन होता है और प्रेशर डाला जाता है अक्षरों का। इसमें एक प्रिंटर हेड होता है जो टकराता है रिबन से और रिबन से टकरा के कागज के ऊपर प्रिंट आउट करता है, उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और इसके अलावा जिनमें रिबन नहीं होता, जिनमें प्रिंटर हेड नहीं होता, उनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जैसे कि आप जो कलर प्रिंटर होते हैं, आपके लेजर प्रिंटर होते हैं, वो सभी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। खाली स्थान को इंकलेस प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। इंकलेस प्रिंटर कौन सा होता है? जिसके अंदर इंक नहीं होती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका इंकजेट प्रिंटर है, इसमें इंक होती है। OCR कोई प्रिंटर नहीं है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर के अंदर एक रिबन होती है। और यहाँ पर थर्मल प्रिंटर जो होता है उसमें ना तो इंक होती है, ना कोई उसमें टोनर होता है, इसके अंदर वैक्सी मटेरियल होता है। थर्मल प्रिंटर कौन सा होता है? अगर आप सोचें कि क्या है थर्मल प्रिंटर, तो थर्मल प्रिंटर वो है जो आप आजकल ATM पर जाकर जब पर्ची निकालते हैं चिकने कागज पे, वो जिस प्रिंटर से प्रिंट होती है उसको हम थर्मल प्रिंटर कहते हैं। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड से जब पेमेंट करते हैं, कार्ड स्वैप करके पेट्रोल पंप पे जो पर्ची मिलती है, वो सब आपके थर्मल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें दबाव डाल के प्रिंटिंग की जाती है। जी हाँ, बहुत सारे होते हैं। डॉट मैट्रिक, डेजी व्हील, है ना, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। लेकिन इसमें से एक एग्जांपल दिया है डेजी व्हील प्रिंटर। ये आपका इंकजेट प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर और लेयर प्रिंटर जो है, जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होते, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। दोस्तों, एक लेजर प्रिंटर, एक लेजर प्रिंटर क्या है? इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी क्वालिटी प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। लेजर प्रिंटर सबसे महंगे आते हैं और सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो लेजर प्रिंटर की होती है। तो पहला ऑप्शन सही है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है, तो ये बात गलत है, क्योंकि सबसे महंगे प्रिंटर कौन से होते हैं? आपके लेजर होते हैं, तो ये सबसे महंगा होता है, कम खर्चीला नहीं होता। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। डॉट मैट्रिक की तुलना में ज्यादा खर्चीले होते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा खर्चीले यही होते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। जी हाँ, तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से कौन कौन से सही है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारे सही है। इसलिए इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं और ये हमारा समय खराब कर देते हैं। आपको एग्जाम में समय बचाना है अपना, तो और जो क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे, वहाँ आपको टाइम को बहुत जल्दी रिकवर करने की कोशिश करना पड़ेगी। और कोशिश करें कि आप क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ा करें और पढ़ करके तुरंत समझ जाया करें, धीरे धीरे ना पढ़ा करें, क्योंकि हमारा टाइम पेपर को पढ़ने में बहुत खराब होता है। तो आप क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ा करें, पढ़ के तुरंत उसका आंसर निकालने की कोशिश किया करें। ये प्रैक्टिस से आता है दोस्तों, जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत डालें। कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक साझा आम संसाधन है, यानी कि शेयर करने का काम करता है। तो नेटवर्क के अंदर हम शेयर कर सकते हैं। ये कीबोर्ड को नहीं कर सकते, स्पीकर को नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। सही आंसर है प्रिंटर। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना की जाती है। जी हाँ, इम्पैक्ट के बिना होगी वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे। तो इसका आंसर होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जाती है। सर्वोत्तम ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, प्रिंटर का इस्तेमाल हम कर लेते हैं पर नहीं होता है ज़्यादातर इस्तेमाल। यदि आपको ग्राफिक्स प्रिंटिंग करनी है, बहुत अच्छे से साफ सफाई से ग्राफिक्स और चार्ट प्रिंट करने हैं, तो आपको उसके लिए प्लॉटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट वेट और ड्रम प्लॉटर, जो कि मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए आप मेरी पुरानी वीडियो को जरूर देखें। जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा कि प्लॉटर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। कैरेक्टर प्रिंटर
जो एक समय में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। जी हाँ, आप जरा देखें, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट किया जाता है, वो दोस्तों ये आंसर गलत है। बैंड प्रिंटर नहीं होता है, वो आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, यानी कि एक डॉट जब बनाता है, छोटी सी बिंदी बनाता है प्रिंट करते समय, उस बिंदी को हम अक्षर मानते हैं, तो एक बार में एक कैरेक्टर बनाता है, वो होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये बैंड प्रिंटर नहीं होता है। पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करेंगे, उसमें से आप सही कर लेना इसको दोस्तों, ये गलत है। कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्स की होती है? जी हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम किसी को शेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा आप देखें क्या शेयर होता है, नीचे प्रिंटर ही शेयर होता है। ये भी आपका क्लर्क एग्जाम में पहले आ चुका है। यहाँ तक हमने तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रिकवर किए दोस्तों। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन जो दिया होता है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।